नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं और विषय है वक्फ बिल से जुड़ा और साथ ही नियुक्ति से जुड़ा जो कि चुनाव आयोग का है। अब क्या है, ये दो मामले हैं अलग अलग, लेकिन इसको एक साथ बनाने का भी एक मकसद है, वो आपको आगे तक बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, आज लोकसभा में और राज्यसभा में जो है पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल। वही वक्फ संशोधन बिल जिसे जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया था। अब एक बार फिर से वक्फ संशोधन बिल जो है लाया गया संसद में चर्चा के लिए, तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया और साथ ही वॉकआउट भी किया और इस बिल को पास होने नहीं दिया। देखिए, वक्फ संशोधन बिल में बहुत सी ऐसी चीजें लिखी गई है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। हालांकि इन वीडियो से पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में आपको समझाया है कि वक्फ जिस जमीन पर अब जो कुछ भी बनता है वो वक्फ की हो जाती है और लोग वहां पे दान पुण्य का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे सवाल खड़े हुए हैं कि बहुत सी जमीन है जो वक्फ ने कैप्चर कर ली और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई। हालांकि सच को छुपाया गया है कि बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स है जो वक्फ की जमीन पर बनी हुई है और वक्फ उसे कभी क्लेम नहीं करता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आज कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ छुपा रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज संसद में ओम बिरला साहब ने इस विषय को, मैं कहूं कि स्पीकर साहब ने इस विषय को जो है चर्चा भी नहीं होने दी और विपक्ष ने हंगामा किया, तो इस टॉपिक को ही हटा दिया गया। और दोनों ही तरीके से आप देखिए, लोकसभा में देखिए, राज्यसभा में देखिए, दोनों ही जगह ये चीज हुई कि जब भी मुद्दा लाया जा रहा था, मुद्दे को या तो भटकाया जा रहा था तो मुद्दा जो है उसे बंद कर दिया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग, अभी मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार, जिन्हें शेरों और शायरी से दम नहीं भरता है, वो तो किसी मुद्दे पर बोलते ही नहीं है। जब उनसे धांधली के बारे में बोलते हैं तो वो कुछ नहीं बताते। हालांकि मैं आपको धांधली से जुड़ा एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा बताने वाली हूँ इसकी अगले वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दिल्ली में कितना बड़ा धांधली की खबर निकल कर आई है और इसको लेकर चुनाव आयोग क्या ही बोलेगा। खैर, चुनाव आयोग जो मुख्य है राजीव कुमार, उनके रिटायरमेंट का अब समय आ गया है। 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। तो अगला चुनाव आयोग कौन होगा? देखिए, नियुक्ति की जहां तक बात है, पहला ऐसे हुआ करता था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो है न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी में या उनकी उपस्थिति में उनके जो है चर्चा करके कोई भी नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने नया कर दिया है कि मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटा दिया है और इन्होंने बोला नहीं, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसका हिस्सा होंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है मुख्य न्यायाधीश का। तो सवाल के घर में ये है कि सरकार आखिर क्यों चाहती है कि अपनी मनमानी ढंग से ही चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पर काफी गंभीर सवाल उठे हैं, जिसको लेकर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या सरकार की मंशा अपने तरीके से चुनाव कराने की है, चुनावों में धांधली कराने की है, जिस वजह से नियुक्ति भी अपनी तरीके से की जा रही है, या इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने का ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नई चाल है। बहुत तरीके के सवाल। अब इसी को लेकर याचिकाकर्ता जो है, या मैं कहूं कि एनजीओ ने जिसने याचिका डाली है, उस पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। हालांकि इससे पहले भी 13 फरवरी को कहा गया था कि इस पर सुनवाई होगी, लेकिन इस मुद्दे को टाल दिया गया और अब अगली सुनवाई जो है वो 19 फरवरी को होनी है। तो चलिए देखना होगा आगे क्या नियुक्ति से संबंधित क्या खबर निकल कर आती है। लेकिन ये दोनों मुद्दे मैंने एक साथ आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि वर्तमान समय में जहां वक्फ संशोधन बिल जिस पर बात होनी चाहिए उसे जेपीसी में भेजा जा रहा है। नियुक्ति को लेकर जो कितना महत्वपूर्ण है कि कोई एक पद पर नियुक्त है और उसका काम है कि उसे बिना किसी पक्षपात किए हुए सही निर्णय सुनाना है, चुनावों को निष्पक्ष तरीके से जनता तक करवाना है। लेकिन वही चुनाव आयोग जो है, इतनी खबरें आती हैं, चाहे आप मिल्कीपुर में भी चुनाव हो रहे थे, कितनी खबर निकल कर आई थी धांधली से जुड़ी, लेकिन वहां पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तस्वीरें दिखाई जाती है, वीडियोस दिखाए जाते हैं, ट्वीट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन तमाम चीजों को सबूत के तौर पर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसलिए खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है कि एक तरफ ये चर्चा संसद में हो रही है कि एग्जीक्यूटिव चर्चा कर रहा है और दूसरी तरफ जो ये तो लॉ मेकर्स हो गए हैं, जो पनिश करने वाले हैं, जुडिशियरी है, वो देखिए यहाँ पर कैसे नियुक्ति एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जा रही है। संसद में कानून भी बना रहे हैं, संसद में बैठकर ये कानून बनाने के साथ साथ नियुक्ति भी कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का ढांचा, और अपनी मर्जी से सरकार नियुक्ति के प्रोसेस को बिना न्यायाधीश के कैसे करवा सकती है और बिना न्यायाधीश के करवाने का क्या मकसद है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।